हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो के अंदर 1 से लेके 58 तक के वीडियो हमने देखे। अभी हम आगे जाएंगे जो एमसीक्यू है 59 नंबर का, जो बेस है सभी एमसीक्यू बेस्ड ऑन द लिमिट। ओके, तो 59 नंबर का एमसीक्यू क्या है? तो लिमिट x टेंड्स टू 0 इन ब्रैकेट 1 माइनस x रेज़ टू 1 बाई x। तो ये जो एग्जाम्पल है, आपको डिप्लोमा के फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये एग्जाम्पल 3 मार्क में भी आता है, राइट, और एमसीक्यू में भी आता है। तो एमसीक्यू में आता है तो किस तरह उसको सॉल्व करना है, उसकी इजी टेक्निक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि लिमिट का जो भी एग्जाम्पल है तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी बंदा है इट्स माय वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा? तो वेरिएबल इज माय एक्स, और एक्स की जगह क्या रखना है? तो इट्स माय वैल्यू इज 0। तो ये आपको याद रखना है कि वेरिएबल क्या है और वेरिएबल की जगह कौन सा वैल्यू रखना है। पर यहाँ पे याद रखना है कि बेसिक फंडा क्या है। तो बेसिक फंडा हियर कि वेरिएबल जो भी है x वो ब्रैकेट के ऊपर है ना, ब्रैकेट के ऊपर है। जो वेरिएबल x तो 1 बाई एक्स, तो ब्रैकेट के ऊपर जब भी आपका वेरिएबल होगा, हाँ, ब्रैकेट के ऊपर है ना, कौंस के ऊपर जारे पर वेरिएबल हो, हाँ, एट दैट टाइम आपका आंसर ई में आएगा। किस में आएगा? आंसर इन द फॉर्म ऑफ ई। ये याद रखना, ये टेक्निक है, हाँ, कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। जो भी ये वीडियो में अभी आपके फॉर्मूला है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे लिमिट का जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर ऑलरेडी मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, राइट। तो आपका यहाँ पे फंडा क्लियर होना चाहिए कि वेरिएबल इज माय एक्स, और वेरिएबल जब भी आपका ब्रैकेट के ऊपर होगा, हाँ, एट दैट टाइम आपका आंसर ई में आएगा। तो ई के ऊपर क्या आएगा? तो उसके लिए सिंपल, ये जो दो नंबर है तो माइनस एक्स इंटू 1 बाय एक्स, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा? माइनस एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? -1। तो ये जो नंबर मिलता है उसको ई के ऊपर रख दो, तो आपका आंसर आएगा e रेज़ टू -1। पर अगर आप एमसीक्यू के अंदर देखते हो तो आपको वो कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। पर याद रखना है e रेज़ टू -1 इज नथिंग बट 1 अपॉन e। दिस इज माय आंसर। तो आपका आंसर आ गया 1 बाय e। तो ये सिंपल एग्जांपल है। क्या करना है कि ब्रैकेट के ऊपर जब भी वेरिएबल होता है तब आंसर ई में आता है, और ये जो दो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आंसर मिलता है उसको ई के ऊपर रख दो। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 60। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 3। तो चलो वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल इज माय x, x की जगह क्या रखेंगे? 2। ओके, तो यहाँ पे अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो याद रखना है कि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है। तो जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है कौन है? x माइनस 3, वहां पे हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाता है? 2 माइनस 3 है ना, 2 रखते हैं 2 माइनस 3, तो आंसर क्या आता है? -1। जीरो आ रहा नहीं है, जीरो नहीं आ रहा है, दैट्स वाई हमको डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर जीरो आता है डिनोमिनेटर में तो हमको फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आता है तो आंसर गोइंग टू इंफिनिटी, राइट। दैट्स वाई हमको अगर डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो याद रखना है हमको फॉर्मूला अप्लाई करनी ही पड़ेगी, जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई डायरेक्टली लिमिट। मींस जहां पे भी x है वहां पे वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू क्या है? 2। तो 2 अगर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 अपॉन 2 माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 10 प्लस 6 अपॉन -1। तो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 प्लस 6 इज 10, 10 माइनस 10 इज 0, 0 अपॉन -1 इज 0। आप बोलोगे सर जीरो तो आया ना, तो जीरो न्यूमेरेटर में आ रहा है ना, अंश में जीरो आवे छे, छेद में जीरो आवतो नहीं, डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा नहीं है, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर जीरो आता है तो आंसर इंफिनिटी जाता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला या तो फिर फैक्टर मेथड। पर यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई
हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। तो ऑप्शन डी। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 61 क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, राइट। तो यहाँ पे भी हम ध्यान में देंगे, हाँ क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, वैल्यू क्या है? तो वैल्यू इंफिनिटी है। तो ये भी एक वन टाइप्स ऑफ एग्जांपल है, उसको मैंने कहा गया है हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड। तो याद रखना है जब भी हमारे पास h टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो मोस्ट ऑफ एग्जांपल हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड के होने चाहिए। पर उसके लिए शर्त क्या होती है? कंडीशन के नंबर 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है, तो यहाँ पे है। सेकंड थिंग, न्यूमरेटर में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वही हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x का पावर कितना है? 2, तो यहाँ पे भी x का पावर 2 है हाईएस्ट। तो डायरेक्टली हम कैसे आंसर लिखेंगे? तो जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट, तो ऊपर वाले का कोएफिशिएंट क्या है? 2, नीचे वाले का कोएफिशिएंट क्या है? तो 1 है ना। 100 गुणक लखवाना, ऊपर क्या है? हाईएस्ट पावर x स्क्वायर, तो उसके बाजू में क्या है? 2 रख देने का। नीचे कौन है? x स्क्वायर, उसके बाजू में कुछ नहीं, तो सबका मालिक 1, तो 1 रख दो। तो क्या आ जाएगा? 2/1 इज 2, तो आंसर इज 2। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 2। ओके, डायरेक्टली हम ये एमसीक्यू के अंदर है तो कर सकते हैं। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 62 क्या है? लिमिट n टेंड्स टू -1 2n प्लस 3 अपॉन 3n प्लस 2, 2n प्लस 3 अपॉन 3n प्लस 2। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? n। वेरिएबल की जगह वैल्यू क्या रखेंगे? -1, राइट। तो हम चेक करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है तो डिनोमिनेटर में हम अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाता है? 3 इन ब्रैकेट -1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? -3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1। 0 नहीं आ रहा है, तो दैट्स वाई हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था क्या कि डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू अप्लाई करते हैं लिमिट की, और 0 नहीं आता है तो वी हैव टू अप्लाई लिमिट डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? n की जगह क्या रखेंगे? -1, तो 2 ब्रैकेट में -1 प्लस 3 अपॉन 3 ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? तो इट इज अ -2 प्लस 3 अपॉन -3 प्लस 2, तो आंसर आएगा 1/-1 इज इक्वल टू -1। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, -1। तो यहाँ पे आपको सिंपल फंडा याद रखना है कि लिमिट के अंदर जो वेरिएबल है उसकी जगह जो भी वैल्यू है तो हम कब डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? जब डिनोमिनेटर के अंदर 0 आता नहीं है, राइट। चलो एमसीक्यू नंबर 63, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin 5x। तो इसका आंसर भी डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, राइट। ये सभी बेसिक फंडा है। मैं अभी भी आपको बोलता हूँ कि यूट्यूब चैनल के अंदर लिमिट का प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ये सभी बेसिक फंडा मैंने समझाया हुआ है, राइट। विथ प्रैक्टिस के लिए भी काफी एग्जांपल है, राइट। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाओ, मेरे कदम जेएस मैथमेटिक्स करके यूट्यूब चैनल है, उस पे लिमिट का जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3 करके सभी ये डिटेल में समझाया हुआ है, राइट। और उसके प्रैक्टिस के काफी एग्जांपल है। ओके, चलो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin 5, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक बेस, राइट। तो इसके अंदर भी डायरेक्टली हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, तो ये x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 5। तो आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली ऊपर कुछ नहीं बचा तो सबका मालिक 1, और नीचे क्या बचा? 5। सर आप साइन को नहीं फोकस करना है, ये x अपॉन 5x है ना, है ना, x अपॉन 5x, उसको ही देखना है। कैंसिल कर दो, x कैंसिल, तो क्या बचा? ऊपर 1 नीचे 5, तो आंसर इज 1/5। ये डायरेक्टली एमसीक्यू के अंदर है, तो इस तरह आपको आंसर लिख सकते हो। ओके, तो आंसर है 1/5, ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 64,
तो एमसीक्यू नंबर 64 इज अ फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, राइट। पावर सेम है, पावर को बंद कर दो तो क्या दिखता है, x माइनस है, वही x माइनस है नीचे है, माइनस की जगह एरो एज्यूम करो तो यहाँ पे, तो ऐसा एडजस्ट हो जाता है। तो आंसर क्या आता है, यहाँ पे जो नंबर है उसका पावर आगे आएगा, n a रेज टू n माइनस, पावर आगे आता है, एक पावर कम हो जाता है, तो आंसर आएगा n a रेज टू n माइनस 1, तो ऑप्शन ए, राइट। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पे हम जाते हैं, एमसीक्यू नंबर 65। चलो एमसीक्यू नंबर 65 क्या है, तो वो भी काफी इजी है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 बाई एक्स रेज टू पावर 5x। तो आपको याद रखना है, अभी यही एमसीक्यू हमने आगे देखा, राइट। तो क्या है, वेरिएबल क्या है, x, वेरिएबल की जगह क्या रखना है, इंफिनिटी, पर यहाँ पे याद रखना है वेरिएबल x है और वो वेरिएबल ब्रैकेट के ऊपर है। देखो ये वेरिएबल x, वही वेरिएबल 5x यानी पावर में है ब्रैकेट के ऊपर, तो दैट्स व्हाई हमको पता होना चाहिए कि इसका आंसर ई में आएगा। हाँ, तो याद रखना जब भी वेरिएबल ब्रैकेट के ऊपर होता है तब आंसर हमारा ई में आता है। और बाद में हमको क्या करना है, उसके लिए गोला मेथड है, तो क्या करना है, ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 बाई एक्स इंटू 5x, तो क्या होगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 5, तो आंसर क्या मिला, 10। तो ये जो 10 मिलता है उसको e के ऊपर रख दो, राइट। हमने आगे जो फर्स्ट एमसीक्यू देखा था ये, उसके अंदर भी सेम इस तरह किया था, e रेज टू माइनस 1, राइट। तो वही एमसीक्यू यहाँ पे वापिस रिपीट हुआ, अपन थोड़ा चेंज था, वहां पे x टेंड्स टू 0 था, यहाँ पे x टेंड्स टू इंफिनिटी है। पर याद रखना है वेरिएबल जब ब्रैकेट के ऊपर होता है तब हमारा आंसर e में आता है, राइट। और कैसे मिलता है, e रेज टू 10, e रेज टू नंबर कैसे आता है वो यहाँ पे आपको बताया। तो ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई करो और जो भी मिलता है, राइट, x x कैंसिल हो जाता है, 2 इंटू 5 इज 10, तो आंसर इज e रेज टू 10। ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 66। तो लिमिट y टेंड्स टू 3 रेज टू y माइनस 1 अपॉन y। तो इस एमसीक्यू के अंदर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, राइट, बट यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो y टेंड्स टू 3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है, तो 3y वेरिएबल इज व्हाट, y की जगह हम क्या रखेंगे 3, तो डिनोमिनेटर के अंदर y है तो 3 रखते हैं, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू, मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है ना, छेदमा 0 ना आवे तो આપણે डायरेक्टली लिमिट अप्लाई કરી શકીએ છીએ। तो हम लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, y की जगह 3 रखेंगे, तो 3 रेज टू 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो 3 रेज टू 3 बोले तो 27 है ना, 3 तारी 9 तारी 27, 27 माइनस 1 इज 26 बाय 3, तो आपका ये आंसर आता है। पर अगर आप एमसीक्यू के अंदर देखते हैं तो वहां पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, राइट, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक्चुअली y टेंड्स टू 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, y टेंड्स टू 0। तो उसकी वजह से क्या होता है कि y टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाती है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज टू h माइनस 1 अपॉन h, राइट, h टेंड्स टू 0 जब वेरिएबल पावर में होता है, पर यहाँ पे पावर में कब होता है, वेरिएबल के ऊपर, आगे का जो था वो ब्रैकेट के ऊपर वेरिएबल था, दैट्स व्हाई आंसर ई में आता है। यहाँ पे वेरिएबल नंबर के ऊपर होता है तब याद रखना है कि उसका आंसर लॉग में आता है, तो लॉग a बेस e, यानी वेरिएबल जिस नंबर के ऊपर है, हाँ, यहाँ पे किसके ऊपर है, a के ऊपर है, दैट्स व्हाई उसका लॉग लग जाएगा, तो लॉग a टू द बेस e। नेसेसरी कंडीशन होता है बाजू में -1 होना चाहिए और जो वेरिएबल पावर में है वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम ये देखते हैं तो अगर यहाँ पे 3 की जगह मैं 0 एज्यूम करता हूं तो वेरिएबल इज y, वेरिएबल पावर में है वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो -1 भी है, तो जिसके पावर में
वेरिएबल है उसका लॉग, यानी आंसर क्या आएगा log 3 बेस ई। तो ये ऐसा ऑप्शन आपको दिखता है वो, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने दोनों आंसर लिखे हैं, तो ध्यान रखना है। ओके, पर याद रखना है कि अगर ऐसा एग्जाम के अंदर कुछ गलती होती है तो आप वो क्वेश्चन अटेंड करते हो तो आपको उसके फुल मार्क्स मिल जाते हैं, राइट, अगर करेक्शन नहीं आता है तो। ओके, पर अगर करेक्शन आता है तो आपको वो करेक्शन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 67, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x, राइट, वेरिएबल कौन है x, x की जगह क्या रखना है इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में रखो तो 1/इंफिनिटी, तो याद रखना है 1/इंफिनिटी ऑलवेज 0, राइट, तो ये बेसिक फंडा है, तो आपको याद रखना है 1/0 है, 1/ अगर 0 करते हैं तो आंसर इंफिनिटी जाता है, और 1/इंफिनिटी करते हैं तो आंसर 0 जाता है, तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा 1/x इज 1/इंफिनिटी, यानी आंसर 0। ओके, तो याद रखना है कि यहाँ पे अगर 1/x² होता, 1/x³ होता, हाँ, तो कुछ भी, हाँ, यानी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x⁴n इज ऑलवेज 0, यानी x के ऊपर कोई भी पावर है तो आंसर आपका 0 ही आएगा, पर डिनोमिनेटर में x होना चाहिए और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी होनी चाहिए। चलो एमसीक्यू नंबर 68, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 क्या है sin 4 थीटा अपॉन थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 3 थीटा। तो अभी मैंने आगे आपको बोला उस हिसाब से ये ट्रिग्नोमेट्री बेस पे क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, राइट, बेसिक पढ़ना है, गोला मेथड कहवाने શું કહેવાય गोला मेथड, हाँ, शॉर्टकट टेक्निक के आंसर डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो देखो यहाँ पे थीटा थीटा कैंसल, तो आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 4, प्लस यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो थीटा थीटा कैंसल, तो ऊपर क्या मिलेगा 1 और नीचे क्या मिलेगा 3, ये साइन और टेन को भूल जाने का, उसके बाजू में जो नंबर है 4 थीटा अपॉन थीटा, तो थीटा थीटा कैंसल, तो आंसर इज 4, थीटा अपॉन 3 थीटा, थीटा थीटा कैंसल, तो आंसर इज 1/3, और इसको ऐड कर दो तो 4 3 जा 12 प्लस 1/3, तो आंसर इज 13/3, 13/3, तो आपका आंसर आ जाता है 13/3। ओके, तो आपके ये एमसीक्यू ये कभी कभी आपको ये 3-4 मार्क में भी आते हैं, हाँ? तो डायरेक्टली आप ये आंसर लिखते हो तो उस टाइम पे आपको फॉर्मूला डिस्प्ले करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला लाइक दिस, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज 1, सिमिलरली लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इज ऑलवेज 1। तो ये दो फॉर्मूला है, उसके बेस पे बहुत सारे एमसीक्यू आपको एग्जाम में आते हैं, हाँ, एमसीक्यू आते ही है इस फॉर्मूला के बेस पे, तो ये याद रखना। ओके, और हमारा 69 नंबर का एमसीक्यू है, तो ये आप लिख लेना, इसको रब कर दो। ओके, एक काम करता हूं, मैं ये नीचे वाला ही रब कर देता हूं। ओके, क्योंकि ये हमको भी यहाँ पे यूज होगा, दैट्स वाई मैं ये रखा है, राइट। चलो 69 नंबर का एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 69 क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर अभी यहाँ पे सर ट्रिग्नोमेट्री दिखा, थीटा थीटा कैंसल, तो 1/थीटा आंसर, ऐसा नहीं है, राइट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक फंडा यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखते हो तो सिंपल, अगर मैं थीटा की जगह 0 रखता हूँ तो 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन 0 स्क्वायर इज 0, तो 0/0 फॉर्म आता है, दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो क्या होगा आंसर गोइंग टू इंफिनिटी, दैट्स व्हाई हमको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, सिंपल लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइन है ना 1 प्लस कॉस थीटा, यानी a प्लस बी a माइनस बी, आपके पास फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाता है, इट बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, एंड वी नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये याद रखना आप। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इट इज अ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये थीटा स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लिख देता हूं, राइट। तो वी नो दैट, अभी मैंने वो फॉर्मूला लिखा था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है ना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1। तो सिमिलरली यहाँ पे देखते हो तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, और इनटू यहाँ पे मैं लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ, तो 1 प्लस कॉस 0, हाँ 1 प्लस कॉस 0, तो कॉस 0 का आंसर क्या आता है 1, दैट्स व्हाई 1 अपॉन 1 प्लस 1 1 अपॉन 1 प्लस 1, द आंसर इज 1/2, तो आपका आंसर आएगा 1/2 ऑप्शन सी। ये एक्चुअली एमसीक्यू आपको 3 या 4 मार्क में आता है, राइट, ओके, बट ये C2D का पेपर है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये एग्जांपल रखा हुआ है, पर एमसीक्यू में अगर पूछते हैं तो ये सिंपल है, राइट। तो आपका ये फंडा क्लियर होना चाहिए, ये 3-4 मार्क में भी एग्जांपल आता है, ओके। चलो एमसीक्यू नंबर 70 जो है वो डायरेक्टली आपकी ये फॉर्मूला ही है, देखो दिस इज अ फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज़ टू h माइनस 1 अपॉन h, तो आपका आंसर क्या आएगा log a टू द बेस e। तो यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, राइट, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये log a टू द बेस e दिखता नहीं है, वहां पे log h बेस e दिखा है, राइट। तो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो अगर ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक आता है और कुछ करेक्शन आता नहीं तो आपको उसके फुल मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपके टोटल सभी एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व करके दिखा है 1 to 70, और नेक्स्ट में जो पेज है वहां पे आप देखते हो तो सभी एमसीक्यू के कौन से एमसीक्यू के कौन सा आंसर आता है वो सभी यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किए, राइट। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1 से लेके 70 के जितने भी एमसीक्यू थे, राइट, मैथमेटिक्स के पेपर C2D समर 2025 के जो पेपर था उसका मैंने टोटली आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताया है। तो आपको इस सॉल्यूशन के अंदर किसी भी जगह पे कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, और आपको कोई भी डाउट है या तो कुछ भी क्वेरी है तो दिस इज माय मोबाइल नंबर 9974019866, दिस इज माय मोबाइल नंबर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो या तो फिर मुझे कॉल भी कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी है तो आप मुझे फोटो या पिक्स उसका भेजना, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके मैं आपको वापस वीडियो बना के भेजूंगा या तो फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दूंगा, ओके। और आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय।